दोस्तों। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यूडेक्स सर्विसेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। यूडेक्स सर्विसेज आपको पता ही है कि वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है, जो आप लोग के लोकल आप लोग के बीच में है। आप लोग कभी भी किसी टाइप का अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बिलिंग के लिए, चाहे स्कूल के लिए, चाहे अपने किसी भी बिजनेस के लिए आप बनवा सकते हैं, बना सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का, आप लोग ने, मैंने पहला वीडियो देखा था जिसमें हम लोग ने बात की थी कि कैसे एक स्कूल का वेबसाइट या फिर कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो कैसे हम लोग उस वेबसाइट को मैनेज करते हैं। उसका जो पैनल है, एक पैनल दिए हुए एडो पैनल, जो कि आप स्कूल को सारा वहां से मैनेज कर सकते हैं। तो इस टाइप का है। तो फिर अब मैं दूसरा उसका एडवांस एक पैनल लेके आया हूं, जो कि आप पूरी स्कूल को आप इससे मैनेज कर सकते हैं। आपका जो हर एक चीज मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, ये मेरा सॉफ्टवेयर रहा, इनको मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन हुआ। देखिए, ये सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड जो आ चुका है, लोग देख रहे होंगे। डैशबोर्ड है, यहाँ पर कौन कौन एंट्री किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टोटल स्टूडेंट कितना है वो सारा रिकॉर्ड है। टीचर कितनी एंट्री आपके पास वो सारा है। पेरेंट कितने हैं, असाइनमेंट कितने साइन हुआ है, अटेंडेंस का क्या कितना बना है, एडमिन कितने लोग हैं, उसका इनकम कितना अभी तक आ जाया है, एक्सपेंसेस क्या किया है। वो सारा रिकॉर्ड इस जगह में आप इस पैनल में आप चेक कर सकते हैं। आप लॉगिन किए कहीं से भी इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं अगर आप स्कूल में रहते हैं या फिर स्कूल से बाहर रहते हैं, आपका आपका स्कूल मैनेजमेंट है, बट आपके स्कूल में प्रिंसिपल लोग हैं, क्या कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं से भी इसको मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड है। तो पहला है हम लोग के पास, सबसे पहला मेन्यू है। आप ये सारा मेन्यू देख रहे हैं, सारा कुछ मैनेजमेंट का है। तो सबसे पहला मेन्यू हम लोग का है कि एकेडमिक का। एकेडमिक क्या हुआ कि आपका इंक्वायरी टाइप है, इंक्वायरी के लिए। अगर आपने ऑफिस में अपने लॉगिन कर रखा है, किसी ने अगर इंक्वायरी के लिए आया, किसी पेरेंट ने, तो आप उसका इंटरव्यू पूरा कर सकते हैं। उसका कैटेगरी है कि किस टाइप का इंक्वायरी, स्कूल में क्या क्या सर्विस दे रहे हैं। जो अब जैसे हॉस्टल का है, क्लासेस का है, तो उसका यहाँ पर कैटेगरी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पर इंक्वायरी लिस्ट का है। हेलो, यस। तो आप लोगों ने देखा कि इस टाइप से यहाँ पर डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर उसका लिस्ट है आ रहा है। दूसरा इंक्वायरी का लिस्ट है, कितने लोगों ने इंक्वायरी किया है। वो आपके वेबसाइट के थ्रू इंक्वायरी करेंगे तो उनका सारा लिस्ट यहाँ पर आएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वेबसाइट में था इंक्वायरी का, तो वो आपका यहाँ पर दिखेगा। दूसरा आपका है सिलेबस का है, कि आपका सिलेबस स्कूल में भी कौन सा सिलेबस चल रहा है। आप उस सिलेबस का आप एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं पूरी तरह से। आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन दीजिए कि क्या क्या इसका है। उसके बाद किस क्लास का सिलेबस है, 3 क्लास, 2 क्लास, नर्सरी, वो सिलेक्ट कीजिए। अब किस सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का है, ये है आपका सिलेबस है। वो उसका यहाँ पर ब्राउज कर सकते हैं। आपको अगर इमेजेस है तो वो चीज। तो उसके बाद तीसरा आपका आता है मैनेजमेंट, मैनेज इवेंट। अगर आपके स्कूल में कोई इवेंट होता है, नोटिस डालना होता है, तो आप उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सारा कुछ मैंने बताया था आपको। ये आपका एकेडमिक का हो गया। दूसरा आपका हो गया एम्प्लॉय मैनेजमेंट, मैनेज योर एम्प्लॉय। आप अपना जो आपके पास स्कूल में है, तो वहाँ पर आप मल्टीपल डिपार्टमेंट होंगे स्कूल में। एक अकाउंट सेक्शन होगा, उसके बाद एक इंक्वायरी सेक्शन होता है, कोई कोई इंक्वायरी करता है जो इंक्वायरी सेक्शन के होता है। एक होता है कि मैनेजमेंट सेक्शन होता है। तो आप यहाँ पर सारा आपका डिपार्टमेंट यहाँ पर आप एड कर सकते हैं, किस किस डिपार्टमेंट सारा एड कर सकते हैं। ठीक है, उसका बाद आपका हो गया टीचर्स। जैसे इसमें क्लिक करेंगे एड हो जाएगा आपका। दूसरा आपका टीचर्स, यहाँ पर आप सारा टीचर का एंट्री कर सकते हैं। ये आपका लिस्ट टीचर का, कि कितना सारा टीचर आपके पास है, उनका सारा का नाम दिख रहा है टीचर का। उसके बाद ये है यहाँ से आप टीचर ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ से आप टीचर ऐड कर सकते हैं सारा, कि कौन कौन सा टीचर आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे नाम हो गया, उनका पासवर्ड, उनका फोटो ले लीजिए, उनका एक आईडी पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद ये उनका रोल हो गया टीचर का, कि क्लास टीचर है या किस टाइप का रोल डाल सकते हैं। उसके बाद बर्थडे, जेंडर, उनका रिलीजन क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फोन नंबर, ईमेल, क्वालिफिकेशन क्या है, उसका मेटेरियल, शादी किया है नहीं किया, वो मेटेरियल है। इसको जैसे डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं कि इस टीचर को किस डिपार्टमेंट भेजना है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है स्कूल में, तो वो डिपार्टमेंट आप डाल सकते हैं। दूसरा है टीचर का ज्वाइनिंग डेट क्या है, उसका सैलरी स्केल क्या है, कि कितना सैलरी में उसको ज्वाइनिंग करा रहे हैं। दूसरा वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है बेचारा। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट को ज्वाइनिंग कर रहा है वो है उनका है। ठीक है,
तो ये चीज़ है। दूसरा आपका उसका अकाउंट होल्डर, उसका अकाउंट का नाम, अकाउंट नंबर, बैंक का डिटेल, ब्रांच डिटेल डाल सकते हैं। बाकी उसके बाद जो टीचर का डॉक्यूमेंट दिए होंगे आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं टीचर के लिए। तो आपका क्या होगा कि पैनल पूरा सेव हो जाएगा, और इस पैनल के थ्रू भी आप टीचर को पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। चाहे तो आप यहाँ से पूरा रिकॉर्ड आपका मेंशन रहेगा कि किस टीचर को आपने पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है, कितना ड्यूज है। आप सारा कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। डायरेक्ट उनके अकाउंट में भी आप पैसा दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं। तो इस टाइप से है सारा कुछ उनका। ठीक है, इनके साथ आपको टीचर का हो गया, और इनके साथ और भी सर्विस है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि टीचर को कैसे आप सैलरी देंगे, कैसे यहाँ से उनका अटेंडेंस कैलकुलेशन करेंगे कि अटेंडेंस कितना सैलरी बना है। वो सारा आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। कि जैसे आपको मैं एक लाइन से बता रहा हूँ, अब ऐसे मान टीचर का है, तो टीचर में आप जाइएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अटेंडेंस है, मार्क अटेंडेंस, आप अटेंडेंस यहाँ से बना सकते हैं। और टीचर का डिवाइस होता है एक फिंगरप्रिंट डिवाइस, उससे भी आप बना सकते हैं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो चलिए हम एम्प्लॉय चले सेक्शन में। अब हम जा रहे हैं स्टूडेंट सेक्शन में। स्टूडेंट सेक्शन में सबसे पहला स्टूडेंट का एडमिशन। ये आपका स्टूडेंट का एडमिशन है। आप इस फॉर्म के थ्रू स्टूडेंट का एडमिशन कर सकते हैं कि कौन कौन सा एडमिशन क्या क्या चाहिए, उनका नेशनलिटी, इंडियन, जो भी इनका है, पेरेंट नाम, डिटेल, क्लास, क्लास सेक्शन ले सकते हैं यहाँ से। क्लास है उसका भी पासवर्ड आईडी, एक हर देखिए जो भी इसमें लिस्ट हो रहा है। जैसे टीचर आपने देखा, तो टीचर भी अपना लॉगिन करके अपना प्रोफाइल यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, और इसी तरह स्टूडेंट भी अपना प्रोफाइल लॉगिन करके मैनेज कर सकता है। हम आपको बाद में बता देंगे इसका कि कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद किस क्लास में डाला, उनका सारा ही बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं, उनका सारा डिटेल आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। आपको पूरा स्टूडेंट का सारा डिटेल लेना पड़ेगा ताकि आप यहाँ से फिलअप कर सके सारा कुछ। उसके बाद इस सेक्शन में जो है ये है स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ से आप सारे स्टूडेंट को देख चेक कर सकते हैं। जैसे आपको सिलेक्ट करना है कि थ्री क्लास में कितना स्टूडेंट है, सिलेक्ट कीजिए थ्री क्लास, उसके बाद यहाँ से गेट कीजिए, तो यहाँ पर दिखाएगा आपको कितना स्टूडेंट है। तो ये भी स्टूडेंट थ्री क्लास में। तो नर्सरी चेक करते हैं, शायद नर्सरी में हो, क्योंकि ये डमी के लिए है। नहीं, अभी फिलहाल एक भी स्टूडेंट का एंट्री नहीं हुआ है, अभी इनका कुछ भी एंट्री नहीं हुआ है। तो जैसे एंट्री होगा यहाँ पर इनका दिखेगा सारा डिटेल्स किस टाइप से है। ठीक है, उसके बाद ये स्टूडेंट का कैटेगरी है कि स्टूडेंट किस किस कैटेगरी में है। क्योंकि अब मान के चलिए हमारे स्कूल में स्पोर्ट का हो, स्पोर्ट का है, स्कूल में स्पोर्ट का है, प्लस कौन सा कैटेगरी उनका कास्ट है, या फिर कास्ट से स्पोर्ट्स में बहुत सारा कैटेगरी आप अपने स्कूल में जो लोग यूज करते हैं, तो आप वो एंट्री कर सकते हैं, उससे मैनेज कर सकते हैं कि इस कैटेगरी में इतने लोग हैं, इस कैटेगरी में इतने लोग हैं। जैसे कोई हैंडीकैप है या फिर किसी टाइप का है, तो उसको आप अलग से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट का एक्टिविटीज, ये रहा स्टूडेंट का एक्टिविटीज, ये आप यहाँ से स्टूडेंट का सारे जो उनका एक्टिविटीज है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्लब, एक तरह का एक क्लब है। क्लब मतलब मीन्स क्या हो गया कि कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई कबड्डी खेलने आता है, कोई कुछ खेलता है, तो आप ये सारा उनका क्लब बना के रख सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस चीज में ज्यादा एबिलिटी है, मतलब उनको किस चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, मतलब किस में ज्यादा कुछ हुई है, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं, कैटेगरीज कर सकते हैं। तीसरा हो गया आपका यहाँ पर सोशल। सोशल का क्या मतलब हो गया कि आप यहाँ से उसका एक अलग आइकन, मतलब ये जनरेट कर सकते हैं कि किस टाइप का कौन डिपार्टमेंट का है, तो उस टाइप का आप जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया में, सोशल टाइप का। तीसरा आपका हो गया अटेंडेंस। ये रहा आपका अटेंडेंस। इसमें दो तरह का यहाँ पर अटेंडेंस बनाते हैं हम लोग स्टूडेंट का, जो पैनल देंगे हम लोग, ये पैनल मान के चलिए, तो जो अपने क्लास टीचर दिए होंगे वो आप इस जगह से बना सकते हैं अटेंडेंस। जैसे आपने सेलेक्ट किया नर्सरी क्लास, सेलेक्ट किया, उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे कि कौन से सेक्शन से है, सेक्शन सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करोगे कि डेट का है, यहाँ से आप एंट्री करोगे। जैसे ही गेट करोगे स्टूडेंट डिटेल आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से आपको एंट्री करना है, चेक करना है कि आपको वो एंट्री हुआ कि नहीं, उस स्टूडेंट को यहाँ से आपको इंसर्ट करना है। तीसरा हो गया आपका अटेंडेंस डिटेल्स। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किनका अटेंडेंस बना है, किस क्लास का चेक करने से आपको सिलेक्ट करना है 3। उसके बाद सेक्शन आपने सिलेक्ट किया ए। अब आपने चेक किया क्या कि आपको देखना है जनवरी का, जनवरी डाला, किसका ईयर का, तो आपने ईयर डाला 22। जिसे गेट करोगे आप, तो यहाँ पर आपको सारा कुछ दिख जाएगा कि कब कब उनका क्या अटेंडेंस है। एब्सेंट के लिए ग्रीन है, उसके लिए रेड है, लेट है, अनडिफाइंड है, सारा कुछ है। आप यहाँ से सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। तीसरा हो गया डाउनलोड पेज। इस मेनू में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी असाइनमेंट है, जो भी असाइनमेंट हम लोग यहाँ से अपलोड करेंगे, अपलोड डाल सकते हैं हम लोग यहाँ से।
आप देख रहे होंगे न्यू असाइनमेंट का, यहाँ से हम लोग असाइनमेंट क्लास सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। जैसे अपलोड करेंगे तो क्या होगा कि स्टूडेंट के पैनल में स्टूडेंट को जो हम लोग पेरेंट को ऐप देंगे उसमें वो नोटिफिकेशन चला जाएगा उनके पास कि आपके बच्चे के लिए आया हुआ है। प्लस आप लोग भी अपने स्कूल में बता देंगे कि हाँ हमारे स्कूल में ये चीज का फैसिलिटी है, ये चीज आया हुआ है असाइनमेंट, आप लोग असाइनमेंट डाउनलोड करके आप लोग अपना काम करो, तो वो चीज आप डाल सकते हैं। दूसरा आपका स्टडी मटेरियल, जो स्कूल जो प्रोवाइड करेगी, हर स्कूल अपना अपना कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है, तो जो भी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से भी उसका सारा मैनेज कर सकते हैं, डाल सकते हैं किस टाइप का फाइल, पीडीएफ दे रहे हैं, एक्सेल दे रहे हैं, वर्ड दे रहे हैं या फिर बुक दे रहे हैं डायरेक्ट, वो आप एंट्री कर सकते हैं, उस सारा स्टडी मटेरियल के अंदर आ जाएगा। उसका तीसरा पेरेंट्स मैनेजमेंट। इस मेन्यू के थ्रू क्या होता है कि आपका पेरेंट का मैनेज कर सकते हैं, आपका पेरेंट जितने भी डाला हुआ है उनका डिटेल्स, नाम, उनका फोन नंबर, प्रोफेशनल क्या है उनका, वो सारा कुछ यहाँ पर रहेगा। आप यहाँ से न्यू एंट्री भी कर सकते हैं, पेरेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज का ही पैनल है। दूसरा आपका हो गया क्लासेस। अब क्लास में जैसे आपको क्लास को मैनेज करना है, क्लास को कैसे मैनेज करना है, तो क्लास का नाम हो गया, उसका नॉलेज वैल्यू, अब यहाँ से किस टीचर को कौन सा क्लास असाइन करना है आप यहाँ से डाल के उसको ऐड कर सकते हैं, तो आपका क्लास का वो टीचर असाइन हो जाएगा। तीसरा है सेक्शन। सेक्शन के थ्रू क्या है कि आप सेक्शन मैनेज कर सकते हैं। हर स्कूल में 2-3 सेक्शन होते हैं, ABCD तक होते हैं, ABCD होते हैं, तो वो उनके लिए है। आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करके उनका सेक्शन ऐड कर सकते हैं कि 3 क्लास, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, उस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं। ये और उनका लिस्ट मिल रहा है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ से। तीसरा आपका हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ से आपको पूरे सब्जेक्ट को मैनेज करना है। इसमें आपने सब्जेक्ट नाम दिया क्या कि मैथ, मान लीजिए मैथ या इंग्लिश या हिंदी, आपने दे दिया हिंदी, ठीक है, तो वो उसका नर्सरी क्लास का है। अब इनका टीचर कौन रहेगा, ये यहाँ से आप यहाँ से सब्जेक्ट उसको असाइन कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर टीचर को, कि इस सब्जेक्ट के लिए टीचर है, इस सब्जेक्ट के लिए टीचर है, ये पार्टिकुलर टीचर को आप असाइन कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर के लिए है, वो कर सकते हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो था कि आपका एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जाम लेते हैं, ठीक है, अगर आप एग्जाम लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन पेपर ही बनाते होंगे, तो आप यहाँ से आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया कि क्लास 5 चूज किया, नाम क्लास, क्लास किस नाम का है, 3 नर्सरी क्लास का, उनका एग्जाम है कौन सब्जेक्ट का, तो आपका सिट आ जाएगा, यहाँ पर डेट लीजिए और प्लस टीचर का टाइप, कौन टीचर आपका ले रहा है, तो वो टेस्ट जो टीचर का नाम है वो लिस्ट आ जाएंगे, आपका फाइल किस टाइप का अपलोड कर रहे हो वो डाल के स्टेटस करके आप यहाँ से सबमिट कर दो, तो आपका जो भी क्वेश्चन आपने बनाया होगा अपने स्कूल के लिए वो आपको यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा, डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया आपका ईट एग्जाम। अब जैसे आपने स्कूल में एग्जाम लिया, ये एग्जामिनेशन स्टार्ट किया, तो उसका टाइटल दे दीजिए इंटरनल एग्जाम, चाहे फिर एनुअल एग्जाम, जो भी एग्जाम करना, क्वार्टर एग्जाम, वो एग्जाम का नाम दे दीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन और किस डेट का एग्जाम है उसको सबमिट कर दीजिए। आपको यहाँ पर वो हिस्ट्री रहेगा कि इस टाइप में ये क्वेश्चन पेपर उस एग्जाम के लिए है, इस जगह आपका एंट्री हो जाएगा। आप कभी जिसको निकाल के चेक कर सकते हैं, कहीं भी वो भी मांगता है तो उसको रिपोर्ट दे सकते हैं, आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गया। उसका बाद हो गया ये स्कूल का और उसका स्कोर कार्ड। अब मुझे चेक करना है स्कोर कार्ड के, जैसे फर्स्ट एग्जामिनेशन जो हुआ था उसका नर्सरी क्लास का लड़का का और स्टूडेंट का नाम जो भी है वो सर्च करके गेट करना है कि उस लड़का का इस क्लास में कितना नंबर आया था, तो वो चीज आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आपको अभी तो क्योंकि कोई स्टूडेंट है नहीं तो दिख नहीं रहा है, अभी होने से आपको यहाँ पर उसका रिपोर्ट एक मार्कशीट दिखता कि किस टाइप का उसने नंबर लाया, वो चीज दिखता, ठीक है। तीसरा हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टर्म एग्जाम का नाम है और कौन सा क्लास है, क्लास किसका 3 का, तो कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम चल रहा है वो वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी आप उसका स्कोर सारा देख सकते हैं, उस क्लास का उस सब्जेक्ट में इस सारे बच्चे का कितना स्कोर आया हुआ है वो चीज। इसके बाद है आपका फी सेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन। आप लोग सबको पता होगा कि फी स्कूल में क्या हर जगह फी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और लोगों को फी भी मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। हर हर मैनेजमेंट को, स्कूल को फी मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन लोग को प्रॉब्लम होता है कि स्कूल का बच्चे का कितना फी हुआ, किसे पे करना है, पेरेंट को बिना कुछ किए तो उनके पास डायरेक्ट मैसेज चल जाए, उनको पता चल जाए कि हाँ मेरे बच्चे का इतना बिल हो चुका है, हम जाके जमा कर दे। तो सिंपल सा पेमेंट टाइप भी हम एड कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर हो गया आपका ये, उसके बाद किस क्लास का है, क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 नर्सरी क्लास, वहाँ का स्टूडेंट का लिस्ट आ जाएगा पूरा, कौन सा स्टूडेंट है। उसके बाद डेट कि किस डेट को जनरेट कर रहे हैं, कितना अमाउंट है, जितना अमाउंट है डाल दीजिए, इतना अमाउंट, उसका डिस्काउंट कितना कर रहे हैं, पे कितना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जीरो। उसके बाद पेमेंट स्टेटस डन,
किसी पेमेंट किस मेथड करेंगे डाल के आप एक बार सबमिट कर दीजिए, तो क्या होगा कि उसका बिल जनरेट हो जाएगा। उनको मैसेज भी चला जाएगा कि आपका बच्चे का इस महीने का जो बिल है वो स्टार्ट हुआ है। दूसरा, आप पूरे क्लास वाइज भी कर सकते हैं कि जैसे ये आप पूरे 3 क्लासेस करना है, ये सारे बच्चे का स्टूडेंट लिस्ट आएगा, ऑल सेलेक्ट किए और सारे एक्सेप्ट कर दिए, तो आपका 3 क्लास में जितने बच्चे हैं सारा का बिल एक साथ जनरेट हो गया। अब इस बिल को आप सारे पेरेंट्स के पास ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा कि आपके बच्चे का बिल जनरेट हो गया है, आप लोग पे कर दो, इस टाइप का पेरेंट के पास मैसेज चला जाएगा। ठीक है। दूसरा है, इसी ये जो बिल जनरेट होता है इनवॉइस, तो उसके बाद इस जगह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेज इनवॉइस में। ये रहा मैनेज इनवॉइस। उसके बाद ये आ गया आपका एक्सपेंसेस। अब यहाँ का एक्सपेंसेस का भी है, जैसे आपके स्कूल में कुछ खर्चा होता है, जैसे आप है नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा साथ में नहीं रहती है ना, तो आपने किसी ऑपरेटर को दिया है, तो जो भी अपना वो खर्च, अपना जो भी खर्च स्कूल में होगा अकाउंटेंट के पास, वो अपने यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ये आप अकाउंटेंट सेक्शन को दे सकते हैं फी स्ट्रक्चर और प्लस एक्सपेंसेस। यहाँ से अकाउंट सेक्शन क्या करेगा, जो भी वो खर्च करेंगे वो अपना एंट्री इस जगह में सारा एंट्री कर देंगे, कितना अमाउंट किया, कैश किया, किस टाइप से वो एड कर देंगे। तीसरा है एक्सपेंसेस कैटेगरी, कि किस किस कैटेगरी में एक्सपेंस आप कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। और फोर्थ तरह का होता है कि हाँ इसके लिए आपको देना है पैसा, इसके लिए पैसा देना है आपको, तो उस एक्सपेंसेस का कैटेगरी हो गया, आप इसी टाइप में ही खर्च होगा, उसके अलावा आप बाहर नहीं कर सकते हैं। तीसरा हो गया आपका हॉस्टल इंफॉर्मेशन। आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप हॉस्टल का पूरा इन्फॉर्मेशन अपने पास मैनेज कर सकते हैं कि कैसे कैसे हॉस्टल में क्या किया है, नहीं किया है, मतलब हॉस्टल के किस बच्चे को देना है, कौन सा फीमेल है, मेल है, कैपेसिटी क्या है, वो सारा कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हॉस्टल का है, ट्रांसपोर्ट का है, सिस्टम का है, जनरेटर, इसमें बहुत कुछ है। आप स्पेशल रोल भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस रोल को, मतलब अकाउंटेंट का रोल, जैसे आप किसी को अकाउंटेंट बना रहे हैं, उसका इसको एडमिन बना रहे हैं, एडमिन का रोल है। उसके बाद किसी को नॉर्मल बना रहे हैं, वो है। आप सारा अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, किसी को पार्टिकुलर रोल दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है ये सॉफ्टवेयर, आप इसको यूज कीजिए, और मेरे ख्याल से आप पूरे स्कूल को एक तरह से ना कहीं से भी आप मैनेज कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेटर से बेटर सर्विस दे। और आपका ये लोकल का है, कभी भी आप उसके लिए डेमो के लिए बुला सकते हैं, आपको जब भी जरूरत पड़े आप लोग बोल सकते हैं, डेमो के लिए आपको जाके डेमो दे सकते हैं। जाके जब भी बोलेंगे हम लोग जाके आपको डेमो दे देंगे, सर कैसा कैसा हम लोग इसको सॉफ्टवेयर वर्क करता है, ये सारा कुछ है, इनका सेटिंग है, एडिट प्रोफाइल, अकाउंट सेक्शन है, सारा कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जब भी जरूरत पड़े आप लोग बोलिए, आप लोग हम लोग जाके डेमो दिखा जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर।